हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे। आज एक हम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है राजस्थानी चित्रकला और उसकी विभिन्न शैलियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे यह प्रथम श्रेणी व्याख्याता का एग्जाम हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हो, या द्वितीय श्रेणी का एग्जाम हो, या रीट का एग्जाम हो। इस टॉपिक से तो सवाल बनते ही बनता है, 100% बनता है ना। इसलिए राजस्थान की कला और संस्कृति की दृष्टि से बहुत ही बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, तो इस टॉपिक से आपको सवाल आ जाएंगे एग्जाम में। और जो मैं अभी ये क्लास ले रहा हूँ इससे से तो बाहर कोई जाना ही नहीं है। ठीक है, तो आपको बिना समय खराब करे अपनी क्लास शुरू करते हैं। राजस्थानी चित्रकला है, उसकी विभिन्न शैलियाँ। राजस्थानी चित्रकला 7वीं से 15वीं सदी के मध्य अजंता के प्रभाव से गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में पोथी चित्रण में, है ना, पोथी चित्रण मिनिएचर पेंटिंग प्रारंभ हुए, है ना। अजंता के प्रभाव से राजस्थान और गुजरात में शुरू हुए थे। इन ग्रंथों तथा चित्रों के अधिकांश विषय जैन परंपरा से संबंधित है। तो जैन धर्म है ना, तो अपन को ये ध्यान रखना, सबसे पहले जो अपन को पोथी चित्रण प्राप्त हुए थे वो जैन परंपरा से, जैन धर्म से संबंधित हैं। जैसे निश्चित चूर्णी, नेमिनाथ चूर्णी, उत्तराध्यान सूत्र, कल्प सूत्र, कालदा कथा आदि। इस चित्र शैली को विषय वस्तु के कारण जैन शैली, क्योंकि जैन परंपरा का प्रभाव था, क्षेत्र कारण गुजरात शैली भी कहा जाता है। इस शैली के चित्र जैन परंपरा से इत्र, यानी इत्र का अर्थ होता है अलग, भी थे, तथा गुजरात के अतिरिक्त राजस्थान में भी ये चित्र मिले थे। अतः इसका ज़्यादा सटीक नाम अपभ्रंश शैली है, क्योंकि अधिकतर चित्र पोथियाँ अपभ्रंश यानी हिंदी का पूर्ण स्वरूप है ना अपभ्रंश भाषा में थी। इसी अपभ्रंश शैली से राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जिस विशिष्ट चित्रकला शैली का उदय हुआ वे राजस्थानी चित्रकला। तो अपने ध्यान रखना, जिस अपभ्रंश से शैली का विकास हुआ था उसे हम आज वर्तमान में राजस्थान चित्रकला कहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं राजस्थानी शैली का उद्भव। 13वीं सदी में राजस्थान के क्षेत्रों में, विशेषकर मेवाड़ में अपभ्रंश शैली में नवीन तत्वों के समावेश एक नई कला शैली का जन्म हुआ, जो राजस्थान चित्रकला शैली कहलाई। तो मेवाड़ है ना, ये ध्यान, मेवाड़ क्षेत्र की बात हो रही है। नवीन तत्व थे चटक रंगों, यानी लाल, हरा, पीला प्रयोग की प्रधानता, है ना। एक चश्मचेरी की प्रधानता, लंबे विशाल नेत्र। 16वीं शताब्दी में राजस्थान चित्रकला का विकास हुआ, ये ध्यान रखना, 16वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ था। काल खंडाल वाला ने 17वीं शताब्दी को राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण काल माना है। तो ये व्यक्ति हैं, इन्होंने 17वीं शताब्दी को राजस्थान का, है ना, चित्रकला का स्वर्ण काल माना है। तो ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने राजस्थान चित्रकला को 17वीं शताब्दी का स्वर्ण काल माना था। तो काल खंडाल वाला ने। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि प्राचीन के अंदर मेदपाट या मेवाड़ माना जाता है। तो ये आएगी राजस्थान की चित्रकला जन्मभूमि मेदपाट क्षेत्र यानी मेवाड़ क्षेत्र। राजस्थानी चित्रकला शैली का जन्म मेवाड़ में घुल शासकों के संरक्षण से होता है। ये तो इस टॉपिक को या इस पॉइंट को अपन को ध्यान रखना। प्राचीनतम मान्य चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ताड़ पत्थर पर चित्रित ग्रंथ, ये ध्यान रखना, ताड़ पत्थर होता है ना, उसके पत्थर पर ये चित्र ग्रंथ ये था, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। इसे राजस्थान चित्रकला की विशेषताओं से युक्त प्राचीनतम चित्र ग्रंथ माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले राजस्थानी चित्रकला से युक्त प्राचीनतम मान्य चित्र कौन सा है, तो वो था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसकी रचना 1260 में अमाटपुर उदयपुर में गुल शासक तेज सिंह के काल में हुई थी। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि वह तेज था उसलिए चित्र बना सका था, तो अपन को याद रखना है। तो एक तो ये गया राजस्थानी चित्रकला शैली का जन्म मेवाड़ क्षेत्र में गुल शासक को संरक्षण हुआ था, गुल शासक वो भी तेज सिंह, और सबसे पहला चित्र था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। विशुद्ध राजस्थानी शैली का विकास 15वीं से 16वीं सदी में हुआ। मोकल के काल में लिखित चित्र सुपासनेचर्यम, या ना सुपासनेचर्यम में राजस्थानी भावभूमि है। इसमें विचित्र वेशभूषा कुंभा के विजय स्तंभ में अंकित मूर्तियों की वेशभूषा के अनुरूप है। इसके 37 चित्र है। तो इस बार कई बार पूछ लिया जाता है ना, कि ये मोकल के काल का कौन सा चित्र फेमस है, तो वह है सुपासनचर्यम। इन चित्रों की पृष्ठभूमि लाल एवं हिंगलू रंग की है। स्त्री पुरुष वस्त्र हरे, नीले एवं गुलाबी रंगों के हैं। सन 1451 में आचार्य रत्नगिरी द्वारा निर्मित वसंत विलास पटचित्र राजस्थानी शैली की प्रारंभिक चित्रकला का एक अन्य महत्वपूर्ण नमूना है। तो ये जानना, आचार्य रत्नगिरी द्वारा रचित चित्र का नाम क्या था, वसंत विलास पटचित्र। अगला है राजस्थानी चित्रकला का नामकरण कैसे हुआ। तो ये तो हो गया अपने राजस्थानी चित्रकला के उद्भव। तो गुल शासक के संरक्षण में हुआ था, मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था। सबसे पहला चित्र श्रावण प्रतीक
सूत्र चूर्णित था, ये ध्यान रखना आपको। तो इसका नामकरण किस प्रकार हुआ? 15वीं-16वीं सदी में राजस्थान में पोथी चित्रण की लघु शैली विकसित हुई। उन्हीं उसके सही नामकरण को लेकर विद्वानों में अभी भी बहस है। राजस्थान चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन 1916 में प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत चित्रकला में किया। तो ये तो ना जाने कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान का चित्रकला पहले वैज्ञानिक विभाग आनंद, तो यह याद रखने के लिए सीधा है, उन्होंने आनंद में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन करते 1916 में। राजपूत चित्रकला को उन्होंने दो भाग में विभाजित किया, एक तो था राजपूताना से संबंधित एवं एक पहाड़ी। तो ध्यान रखना, राजपूत चित्रकला को उन्होंने दो भाग विभाजित किया था, एक तो राजपूताना और एक पहाड़ी। पहाड़ी में जम्मू, कांगड़ा, गढ़वाल, है ना, चंबा इत्यादि। पोथी चित्रण एक मिनट पेन चेंज करता हूँ मैं। 8वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य राजस्थान में अनेकानेक हस्तशिल्प ग्रंथ मिलते हैं। इन ग्रंथों को चित्रित किया जाता था। ऐसे प्रारंभिक सूत्र भुर्ज पत्र अथवा ताड़पत्र पर है, जैसे अभी यहाँ पर पढ़ा था, ये श्रावक प्रतिक्रम चूर्ण ताड़पत्र पर था। तथा 12वीं सदी में कागज का आविष्कार के बाद कागज पर लिखित भी है। इन पोथियों के चित्रण में जो चित्र बनाए जाते थे उन्हें ही लघु चित्र या मिनीचर पेंटिंग कहा जाता है। इसी प्रकार फट चित्रण भी लघु चित्र शैली में आते हैं, ये ध्यान रखना। फट चित्र भी किस में आते हैं? लघु शैली में आते हैं। राजस्थान में ऐसे चित्रण की शुरुआत 8वीं सदी में दिखलाई पड़ती है। इस शताब्दी में रचित कोलेमाला किसकी है? उद्यतन सूरी तथा सम्राइज कहा हरिभद्र सूरी के में चित्र निरूपण का विस्तार से वर्णन है। तिब्बती इतिहास का तारानाथ ने मरु प्रदेश में 7वीं सदी में श्रृंगधर नामक चित्रकार की चर्चा की है। माना जाता है कि श्रृंगधर शील नामक शासक के संरक्षण में था। तो अपन को याद रखना, एक तो कोलेमाला उद्योतन सूरी हो गई, एक सम्राइज कहा हरिभद्र सूरी की है, और तारानाथ ने किसका वर्णन किया? श्रृंगधर का। राजस्थान से प्राप्त पोथी चित्रण के प्रारंभिक नमूने अपन को कहाँ मिलते हैं? तो जिन ग्रंथ चित्रण की परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन नमूना जैसलमेर के जीनदत्त सूरी संग्रहालय में सुरक्षित है। एक बार मैंने कोई पेपर देखा था, उसमें ये सवाल आ रखा था कि जीनदत्त सूरी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो यह जैसलमेर में स्थित है। इनमें से 11वीं सदी का ओदि निरुक्ति वृत्ति तथा 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी पश्चिमी कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। ये कौन सी शैली में है? तो ये ध्यान रखना, जिंदू ये नमूने की बात कर रहा है, ठीक है। उक्त जैन विषयों के अतिरिक्त इस भंडारा में 1372 में पांडवों का चरित्र भी एक महत्वपूर्ण चित्रण है। राजस्थानी चित्रकला शैली का वर्गीकरण 15वीं शताब्दी में अपभ्रंश से जिस राजस्थानी शैली का विकास हुआ वह 17वीं सदी तक के धर्म बन गई। इन्हें स्कूल कहा जाने लगा। राजस्थानी चित्र शैली के 4 प्रमुख स्कूल्स हैं। तो एक बार अपन देखते हैं कौन कौन से स्कूल हैं। पेंटिंग स्कूल कह दो, एक तो थी 4 में बंटा था ना, तो मेवाड़ स्कूल हो गया, एक मारवाड़, एक ढूंढाड़ और हाड़ौती। इनके वापस देखो, मेवाड़ में कौन कौन से आते थे? चामुंड आ गया, उदयपुर ताना, ये नाथद्वारा आ गया, देवगढ़ आ गया, सवर शैली, शाहपुरा शैली। शाहपुरा में भी वापस बनेड़ा, बागौर, बेंगू, आसिन, केलवा के ठिकाने। तो कई बार तो ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि मारवाड़ पेंटिंग में कौन से शामिल है या कौन नहीं है। और मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, नागौर, अजमेर, घाणेराय और सिरोही में रिया, बीणा, ठिकाना और कला। ये हो गया। ढूंढाड़ क्षेत्र आपको पता, मारवाड़ तो जोधपुर के आसपास को, तो जोधपुर ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया, देखो लगभग आ रखा है इसमें। ढूंढाड़ में ये बीच वाला, जैसे आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावटी, उनियार शैली, इसरदा और सामोद, ठिकाना, कला। हाड़ौती क्षेत्र, तो ये तो याद रह जाएंगे, बूंदी, कोटा और झालावाड़। तो इनको भी आपको याद रखना है। ये सावर शैली और शाहपुरा शैली किस में आती है? मेवाड़ पेंटिंग स्कूल में। तो आज अपन लेते हैं अभी सबसे पहला मेवाड़ चित्रशैली। ये राजस्थान की प्राचीनतम चित्रशैली की अपने पहले भी पढ़ा था। तहसीन के काल में वो मेवाड़ संबंधित गोविलवंशी शासक। तो हो गया ये प्राचीनतम शैली है। मेवाड़ शैली पर जैन और गुजराती शैली का प्रभाव पड़ा। सबसे पहले चित्र अपने मिले तो जैन परंपरा से संबंधित है। मेवाड़ शैली का प्रारंभ 12वीं शताब्दी में हुआ। मेवाड़ शैली का स्वतंत्र रूप से विकास 15वीं शताब्दी में हुआ। कुंभा के समय रसिकाष्ट ग्रंथ पंडित भिकम चंद द्वारा लिखा गया था, 1435 ईस्वी में रचित। तो ये ध्यान रखना, रसिका काष्ट ग्रंथ इसके द्वारा है, भिकम चंद के द्वारा रचित है। कुंभा के समय हमें मिलता है। इसमें ऋतुओं तथा पशु पक्षियों के 6 चित्र मिलते हैं। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल 17वीं से 18वीं शताब्दी
तो ये कई बार पॉइंट हम दे देकर पूछ लिया जाता है। तो मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल हो गया 17वीं से 18वीं शताब्दी, और एक रस्सी काष्ठ ग्रंथ है जो पंडित भिक्खम चंद के द्वारा रचित है 1435 में। मारण कुंभा का काल मेवाड़ शैली का प्रारंभ काल कहलाता है। गोगुंदा में रचित एवं चित्रित गीत गोविंद आखिका प्रारंभिक मेवाड़ शैली का महत्वपूर्ण नमूना है। तो ध्यान रखना, गीत गोविंद रचित मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। 16वीं सदी का चित्रित ग्रंथ ढोला मारूरा चौपाई जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संरक्षित है, आर्ट से प्राप्त मेवाड़ कला का नमूना। तो 16वीं सदी में रचित था। तो अपन किसी में याद रखने के लिए एक तो देखो प्राचीनतम शैली हो गया, एक इसके ऊपर जैन और गुजराती शैली का प्रभाव हो गया, और इसका प्रारंभ 12वीं सदी हो गया, और एक रस्सी काष्ठ ग्रंथ है जो भिक्कमचंद के द्वारा रचित हैं, और उन्होंने ऋतुओं पशु पक्षियों के चित्र मिलते हैं, ये ध्यान रखना आपको। और 17वीं सदी के मध्य मेवाड़ स्कूल चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, इसे उदयपुर शैली कहा जाता है। मेवाड़ को उदयपुर शैली हो जाता कहा भी जाता है, आपको पता है। जगत सिंह द्वितीय का काल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। तो यह ध्यान रखना, जगत सिंह का काल है ना, क्या मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। महाराणा अमर सिंह के समय मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। कंपनी शैली 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का आश्रय में पनपी यूरोपीय शैली से प्रभावित कला। छोड़ो, तो अपन को ये ध्यान रखना है, मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कौन सा हो गया, जगत। याद रखना ये मेवाड़ शैली, क्योंकि यहीं पर ये प्राचीन चित्र शैली उसकी वजह से जगत प्रसिद्ध है, तो जगत शैली का काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। महाराणा राज सिंह के समय में मेवाड़ शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार के सवाल बन जाते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है ना, ये मेवाड़ शैली का प्राचीनतम ग्रंथ है जो ताड़ के पत्तों पर चित्रित किया गया, 1260 में चित्रित किया गया था। चित्रकार थे इसके कमल चंद्र द्वारा। यह तेजी के समय अपने इसके बारे में पहले पढ़ा था। तो इसके कौन थे, ये पत्तों पर था, ये ताड़ के पत्तों पर था, है ना, और कमल चंद्र के द्वारा बनाया गया था। राणा लाखा के समय कल्पसूत्र चित्र धनसार नामक चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे पॉइंट है ना, अपन को याद रखना है, ये तथ्य बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कल्पसूत्र चित्र किसके द्वारा, धनसार नामक चित्र है ना, ये ध्यान रखना। धनसार नामक व्यक्ति था राणा लाखा के समय जिसने कल्पसूत्र चित्र बनाया था। राणा मोकल के समय 1423 ईस्वी में हीराचंद नामक चित्रकार द्वारा सुपासनीय चरितम में 37 चित्र है। इन चित्रों की पृष्ठभूमि लाल है हिंगलू रंग की, अपने पहले भी पढ़ा था, है ना। लाल और हिंगलू रंग किससे संबंधित है, मेवाड़ चित्रशैली से। तथा चोर पांच शिकार नामक चित्र चित्रित किए गए। तो ये जानना, देखो यह मोक्कल के समय हीराचंद नामक चित्रकार ने सुपासनीय चरितम, है ना, ये ध्यान रखना कितने चित्र थे, एक तो उसमें 37 चित्र थे, और क्या नाम था उस रचना का, सुपासनीय चरितम, किसके द्वारा, हीरानंद के द्वारा लिखित है। तो अपन को ये छोटे छोटे तथ्य ना अपन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ध्यान रखना है। उद्देश्य के समय भागवत पुराण के पारिजात अवतरण प्रसंग का चित्रण नाना राम ने किया। ये पारिजात है ना, तो किसके, भागवत के आधार पर है, पुराण के आधार पर है, तो इसका क्या था, नाना राम ने। तो भागवत पुराण के आधार पर पारिजात अवतरण का अगर से पूछ ले तो नाना राम। और कल्पसूत्र चित्र धनसार, है ना, कल्पसूत्र चित्र धन सार, जिसके पास में धन के सार को मैं तो समझता, वो कल्पना में जीता है, ऐसे याद रखने के लिए। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय मेवाड़ शैली में कलीला दमना व मुला दो प्याजा नामक चित्र किए गए। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो किससे संबंधित तो हो गया, एक तो महाराणा संग्राम द्वितीय के समय, और मेवाड़ शैली से संबंधित कलीला दमना व मुला दो प्याजा। इस तथ्य को आपको याद रखना है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय चित्रकार जगन्नाथ ने बिहारी सहित चित्र चित्रित किया। ये तो देखो, पहला वाला तो संग्राम सिंह द्वितीय था, ये महाराणा संग्राम सिंह फर्स्ट था। इसके समय जगन्नाथ ने बिहारी से चित्रित किया था। तो इस प्रकार अपन को ये ध्यान रखना है। तो जगन्नाथ के समय कौन थे, महाराणा संग्राम सिंह फर्स्ट, और बिहारी से चित्र इन्होंने बनाया था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कलीला दमना पंचतंत्र का की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। इसमें पशु पक्षियों का संवाद है। जगत सिंह फास्ट ने चित्रकारों को दरबारी संरक्षण दिया था। तस्वीर और कारखानों या चित्तौरी ओवरी चित्रकला विभाग था जगत सिंह फास्ट द्वारा स्थापित। तो ध्यान रखना, जगत सिंह फास्ट के द्वारा कौन सा, तस्वीर और कारखाना चित्र और एवरी चित्रकला विभाग था, जगत सिंह द्वारा स्थापित था। इसके प्रमुख चित्रकार दरोगा कहलाते थे। ये पूछा जाता है, ध्यान रखना, जगत सिंह के टाइम के प्रमुख चित्रकार थे ना, उस वक्त वे दरोगा कहलाते थे। जगत सिंह फास्ट के दरबार दो प्रसिद्ध चित्रकार थे, एक तो था मनोहर और एक था साहिबुद्दीन। तो याद रखने के लिए मनोहर साहब बन गया, है ना। साहिबुद्दीन चित्रकार ने जगत सिंह फास्ट के समय भागवत पुराण, रामायण,
आर्ष रामायण, रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद इत्यादि चित्रित किए थे ग्रंथ है ना, ये ध्यान रखना। चित्र मनोहर ने 1649 में रामायण चित्रित किया। तो इस प्रकार बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन चित्रों को ध्यान रखना। बिहारी ससे चित्र किसने किया था? जगन्नाथ ने। बिहारी ससे क्या पूरे जग में फेमस है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। महाराणा राज सिंह के समय साहिबदी ने शुक्र क्षेत्र महात्म्य तथा भ्रमर गीत सार का चित्रण किया था। मेवाड़ शैली में सर्वाधिक भित्ति चित्र भीम सिंह के समय चित्रित किए गए। इन चीज़ों को याद रखना है आपको। एक मिनट ऊपर ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो ये आया, महाराणा राज सिंह के समय साहिबदी ने शुक्र क्षेत्र महात्म्य तथा भ्रमर गीत सार का चित्रण किया। तो ये ध्यान रखना, साहिबदी ने किया था महाराणा राज सिंह के समय। तो साहब बनकर वो राज कर रहा है कौन? मनोहर। तो ऐसे याद रखना, साहिब किस कंट्री में करता है? राज करता है वो। और उसने लिखा था शुक्र क्षेत्र महात्म्य तथा भ्रमर गीत सार का चित्रण किया था। तो और आपसे पूछ लिया जाए मेवाड़ शैली में सर्वाधिक भित्ति मतलब दीवारों पर चित्र किसने बनाए, किसके काल में? तो भीम सिंह के समय में चित्रित किए गए। उनमें से मर्दाना महल, एकलिंग मंदिर के पीठाचार्य के निजी निवास स्थान और बापना की हवेली में। मेवाड़ शैली में हाथी, चकोर व कदम के वृक्षों की प्रधानता है, यह ध्यान रखना है। मेवाड़ शैली में हाथी, चकोर और कदम के वृक्षों की प्रधानता है। मुरली मनोहर चित्तर को मेवाड़ की मोनालिसा कहा जाता है, ये ध्यान रखना। बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आपसे पूछ लिया जाए मेवाड़ की मोनालिसा किसे कहा जाता है, तो मुरली मनोहर चित्तर को, ये ध्यान रखना। और इसके चित्रकार थे नरोत्तम लाल जोशी। तो ये ध्यान रखना, मेवाड़ की मोनालिसा किसे कहा जाता है? मुरली मनोहर चित्तर को। इसके चित्रकार थे नरोत्तम लाल जोशी। अटपटी पगड़ी, ईरानी पद्धति की पगड़ी मेवाड़ शैली की प्रसिद्ध है। मुगल सम्राट अकबर के समय मेवाड़ में प्रचलित थी। मेवाड़ शैली में फरूक फाल का चित्र मिलता है, जिस पर आसिफ खां रो बेटो लिखा हुआ है। तो याद रखने के लिए ये वाला मेवाड़ की मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो ये है ना, मुरली मनोहर चित्र कहा जाता है, जिसके चित्र का नाम नरोत्तम लाल जोशी था। और मेवाड़ शैली में सर्वाधिक भित्ति चित्र भीम सिंह के समय मिलते हैं। और साहिबदी ने राज सिंह के समय में शुक्र क्षेत्र महात्म्य तथा भ्रमर गीत साथ लिखा था। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया। आगे देखते हैं हम लोग। मेवाड़ शैली की विशेषताएं: मोटी तथा नाटी मानव आकृतियां, मीनाकारी मछली के समान आंखें, लाख व लाल रंग के हाशिए, चटपटे रंगों का प्रयोग। इसके चित्रकारों का नाम तो कई बार आते हैं, आपको पता है। कमलचंद्र, हीरानंद, मनोहर, साहिबदीन, धनराज, कृपाराम, नानाराम, अमरा, जयराज, धनसार और जगन्नाथ। तो इस प्रकार ये हो जाते हैं। आगे है चाउंड शैली। अपने अभी मेवाड़ शैली पढ़ा था, तो देखो मेवाड़ शैली की याद रखने के लिए है ना, देखो याद रखने के लिए देखो जगन्नाथ। तो जगन्नाथ की कृपा से तो आया कृपाराम मनोहर साहब बन गया, याद हो गया। अब उसके पास में धन खूब है, अब उसकी जय जय होने लगी है। हाँ, अब वे है ना नाना प्रकार की बातें करता है। हाँ, और अब वो हीरो की तरह रहता है, उसके नयन कमल के समान है। तो इस प्रकार आपको आपस में कोरिलेटेड करके आप इसे याद कर सकते हैं। चाउंड शैली। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चाउंड को अपनी राजधानी बनाया। महाराणा प्रताप का काल चाउंड शैली का प्रारंभ काल कहलाता है। यह महाराणा प्रताप का काल चाउंड शैली का प्रारंभ काल कहलाता है। महाराणा प्रताप के समय 1592 में नसीरुद्दीन ने ढोलामारू चित्रित किया था, जो वर्तमान दिल्ली संग्रहालय में है। तो ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के समय 1592 में नसीरुद्दीन ने ढोलामारू का चित्र चित्रित किया था। ये ढोलामारू आता है ना चित्र, वो महाराणा प्रताप के समय नसीरुद्दीन ने किया था। महाराणा अमर सिंह के समय 1605 ईस्वी में रागमाला का चित्र नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित किया गया। तो वही नसीरुद्दीन ने उसके द्वारा ये चित्रित किया गया था। तो ढोलामारू का भी नसीरुद्दीन ने, और रागमाला चित्र नासिरुद्दीन, ये दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखना। चावंड शैली के उत्थान काल में मेवाड़ मुगल संधि के प्रभाव से मेवाड़ शैली का पर मुगल प्रभाव पड़ा। चित्रकार साहिबदीन का इस दृष्टि से अमूल्य योगदान है। मुगल शैली से प्रभावित चित्र रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, भागवत पुराण सभी साहिबदीन द्वारा चित्रित है। अब आता है नाथद्वार शैली। ये मेवाड़ की ही शैली है। महाराणा राज सिंह, जिनका कार्यकाल था 1652 से 1680 का काल, इसका प्रारंभ काल विष्णु काल माना जाता है।
इस पर वल्लभ या पुष्टि मार्ग संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नाथद्वारा शैली में कृष्ण लीलाओं से संबंधित विषयों का चित्र थे, क्योंकि नाथद्वारा में कृष्ण भगवान से संबंधित मंदिर भी है, तो उनसे संबंधित विषयों पर चित्र बने हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब की अनुदान नीतियों से वल्लभ संप्रदाय के आराध्य श्री कृष्ण की मूर्तियों को मथुरा से लाकर राजस्थान प्रतिष्ठापित किया गया। इसमें श्री जगन्नाथ की मूर्ति नाथद्वारा में स्थापित की गई है। संयोग से मैं इस मंदिर के दर्शन करके आ रखा हूँ। ब्रज के चित्रण की परंपरा यह आई और मेवाड़ शैली तथा ब्रज शैली के समन्वय में नाथद्वारा शैली का उद्भव हुआ। गोविंद व दामोदर श्रीनाथ जी की मूर्ति को मथुरा से सियाड़ लेकर आए, उनको महाराणा राज सिंह ने संरक्षण दिया। इतना कोई इतिहास अपने याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नाथ द्वारा वर्तमान बनास नदी के किनारे राजसमंद में है, ये बनास नदी के किनारे है और राजसमंद में है। नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय की पीठ भी है। नाथ द्वारा जन्माष्टमी में अन्नकूट महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा पिछवाइयाँ शैली प्रसिद्ध है। पिछवाई श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे पर्दे पर बने चित्र कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र को और गाय का चित्र को पिछवाई किया जाता है। नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत कागज तथा कपड़े पर श्रीनाथ जी से संबंधित चित्र बनाए गए। बालकृष्ण रूप के साथ प्रदर्शित स्त्रियों के अंकन में मातृसुलभ प्रौढ़ता व शारीरिक स्थूलता के दर्शन होते हैं। 18वीं सदी के अंत में श्री रामचंद्र बाबा ने नाथ द्वारा शैली में जीवंत प्राकृतिक परिवेश का चित्रण किया। नाथ द्वारा शैली में प्राकृतिक परिवेश के दृश्य देखने को मिलते हैं। नाथ द्वारा शैली में केले की प्रधानता है, तो ये ध्यान रखें। और पशु गाय, पक्षी, मोर और रंग हरा। नाथ द्वारा शैली में पुजारी और गुसाई के चित्र देखने के मिलते हैं। कमला विलासी है, तो ना जाने कितने बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इस प्रकार आप लोग को याद रख सकते हैं। अब आया नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार, तो है देवकृष्ण, क्योंकि नाथ द्वारा कृष्ण संबंधित है ना। हीरालाल, रामलिंग, चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। और तुलसीदास, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण राम के बारे में लिखा था, लेकिन याद रख लेना भगवान कृष्ण को नारायण कहते हैं। भगवान अपन कह ही रहे हैं, भगवान कृष्ण का जिसके ऊपर सानिध्य है उसका जीवन में उदय हो जाता है, वह हीरा बन जाता है और घसीराम। तो इस प्रकार को अपन को याद रखना। तो खूब सारे शब्द तो क्या भगवान से संबंधित हो गया, देवकृष्ण हो गया, भगवान हो गया, नारायण हो गया, चतुर्भुज हो गया, है ना, हीरालाल हो गया, और एक घसीराम, ये भी पूछा जाता है। एक आगे उपशैली है जिसका नाम है देवगढ़ उपशैली, ये मेवाड़ की उपशैली है। देवगढ़ शैली की शुरुआत 1680 में द्वारिका दास चुड़ाउत के समय हुई। देवगढ़ के सामंत 16 उमराव कहलाते थे, ध्यान रखना, देवगढ़ के सामंत 16 उमराव कहलाते थे। देवगढ़ शैली मेवाड़, मारवाड़, डुंडाड़ शैली की मिश्रित शैली है, तो इस चीज़ को अपन को ध्यान रखना है। भौगोलिक समीपता के कारण मारवाड़ का प्रभाव अधिक है। कलात्मक वैवाहिक संबंधों के कारण जयपुर का प्रभाव भी पड़ा। इस शैली पर पीले व हरे रंग का प्रयोग है। मोटी तथा सदी रेखाएं पीले रंग का बाहुल्य मारवाड़ अनुकूल स्त्री पुरुषों की आकृतियाँ। एक मिनट, आजरक अवेरी मोती महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। देवगढ़ शैली को प्रकाश लाने का श्रेय श्रीधर अंगारे को जाता है। तो अपन को याद रखना, एक तो ये वाला 16 उमरा गाँव के संबंध कहलाते हैं देवगढ़ के, और इस पर पीले हरे रंग का प्रभाव है ना। ये मेवाड़ शैली की उपशैली है, और इसके किनके समय हुई थी, देवगढ़ द्वारिका, तो यह नाम भी याद रह जाएगा, देवगढ़ व द्वारिका। आगे आता है देवगढ़ शैली के चित्रकार। देखो कंवड़ा है ना, नागा, बेजना, चौका, हरनंद, ये तो बगता कंवड़ा प्रथम है ना, और नागा, बेजनाथ, चौखा, हरनंद, ये तो कई बार एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान, कंवड़ा हो गया, नागा हो गया, बेजनाथ हो गया, चौका हो गया, हरनंद हो गया। शाहपुरा उपशैली। शाहपुरा मेवाड़ का प्रमुख ठिकाना था, जिसे शाहजहां के समय में अलग राज्य का दर्जा मिला हुआ था। मेवाड़ी परंपरा को आधार बनाकर यहाँ जो उपशैली विकसित हुई, उसमें लोक जीवन का विशेष प्रभाव था, जो आज तक भी फट चित्र में चला आ रहा है। शाहपुरा के कुछ मंदिरों भवनों में जो भित्ति चित्रण उपलब्ध हैं, उसमें यहाँ के फट चित्रण की परंपरा की सहजी पहचान हो सकती है। समकालीन संदर्भ में दुर्गालाल जोशी और भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी परिवार ने फट चित्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, जिसके माध्यम से शाहपुरा उपशैली की पहचान आज भी कायम है। तो इस प्रकार आज ये राजस्थान चित्रकला के अपने पहले तो शुरुआती इसके बारे में पढ़ा था, और उसके साथ साथ राजस्थान चित्रकला की 4 उपशैली हैं, वो स्कूल हैं, मेवाड़, मारवाड़, डुंडाड़ और आमेर, तो उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया, और हाड़ौती, ठीक है। और इसके साथ साथ अपने मेवाड़ शैली के बारे में और उसकी उपशैलियों के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए और आनंद से रहिए। धन्यवाद।